गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 7 बजे से। और सबसे पहले आप सभी को आश्विन महीने की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज से नवरात्रि हो चुकी है स्टार्ट और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो नहा धो के हो चुकी हूँ मैं तैयार गाइस, और करते हैं अब मंदिर में पूजा पाठ। और आज से नवरात्रि के व्रत स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरा आज पहला व्रत है नवरात्रि का। मतलब पहले भी रखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है। मतलब आज का मतलब पहला व्रत है नवरात्रि का, फर्स्ट व्रत। तो 2 साल से लगभग रख रही हूँ मैं ये व्रत। तो ये तीसरा साल है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ गाइस मंदिर के दर्शन। तो चले मंदिर में दिया बाती करते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा मंदिर, जो कि मैंने सुबह साफ़ सफाई कर दी है इसमें। और अब करती हूँ मैं यहाँ पर दिया बाती जल्दी से। और ये है हमारे घर की माता रानी। जय माता दी। ये देखिए गाइस, पूरा सजा दिया है मैंने मंदिर को सुबह। तो गाइस, पूजा की शुरुआत कर रही हूँ मैं गंगा जल के छिड़काव से चारों तरफ मंदिर में। और घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया है। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और माता शैलपुत्री की कहानी की पिछले जन्म यानी कि सती माता के कहानी से जुड़ी हुई है। जब माता सती के पिता यानी कि प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, उनमें उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन उन्होंने उसमें शिव लेकिन उन्होंने भगवान शिव को ना बुलाकर उनका अपमान किया था, जिस वजह से माता सती को बहुत ही दुख पहुंचा कि उनके ही पिता ने उनके ही इतने पवित्र यज्ञ पे उनके पति का अपमान किया, जिस वजह से माता सती बहुत ही दुखी हुई। और माता सती से अपने पति का यह अपमान देखा नहीं गया, जिस वजह से उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ की अग्नि में प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपना शरीर उसमें भस्म कर लिया। यह बात भगवान शिव को पता चली तो वह अत्यधिक क्रोधित और दुखी हुए, जिस कारण से उन्होंने माता सती के शव को अपनी बाहों में पकड़कर तीनों लोगों में क्रोध की अग्नि में जलते हुए और दुख की रूप में चलते हुए इधर उधर भटकने लगे, जिस कारण से तीनों लोगों में हाहाकार मचने लगा। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शव का विखंडन कर दिया गया। और माता सती के शव के टुकड़े जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों को स्थापित कर दिया गया। तो फिर उसके पश्चात माता सती ने दूसरा जन्म लिया। और दूसरा जन्म माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया। इसका नाम उन्होंने शैलपुत्री रखा। और शैलपुत्री को तो गाइस आप लोग जानते ही होंगे, सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं शैलपुत्री माता। और दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में उनके कमल धारण होते हैं। और वो बैल वृषभ की सवारी करती हैं, आप सभी ने देखा ही होगा। तो ये थी माता शैलपुत्री की कहानी। और हिंदू मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा शैलपुत्री स्वरूप ने देवासुर संग्राम के पहले दिन राक्षसों का वध किया था, जिस कारण से माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और माता शैलपुत्री की पूजा घर की सुख समृद्धि धन धान्य के लिए भी की जाती है। तो ये थी माता शैलपुत्री की कहानी। जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों को कुछ और पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नवरात्रों के इन 9 दिनों में मेरा फास्ट रहेगा और माता रानी के 9 रूपों की अच्छे से पूजा भी करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहना गाइस, और मेरे ब्लॉग के द्वारा माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे आपके। और 9वें दिन कंजक पूजा भी होगी, और जिसको मैं ब्लॉग के द्वारा आपको बता दूँगी गाइस। तो गाइस, माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। और क्या बोलते हैं, ये नवरात्रि आपके लिए बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो।
तो गाइस घर का काम हो चुका है, सब कुछ पूजा पाठ और सब कुछ हो चुका है। 8 बज चुके हैं। अब जाते हैं खेतों की ओर गाइस। धान काटने हैं आज। अब आज लास्ट फाइनल धान काटने हैं, फिर परसों को उसको मान लेंगे। बस अब लास्ट है और फिर और काम है, मडुआ भट्ट और असोच के महीने का काम ही काम है गाइस। तो चलते हैं गाइस खेतों की ओर, दिखाती हूँ आपको खेतों का नज़ारा। गाइस देखिए हमारे खेतों का नज़ारा। धूप आ चुकी है खेतों में। इतने हो गए फिर से बड़ो। और मम्मी ने इतने धान काट दिए हैं। ये मम्मी आ गई थी ना चिली। चलो गाइस हम भी करते हैं अब काम धान काटने का। इस खेत का काम फिनिश हो चुका है गाइस। बन चुका है कुन्यूड़। और हिमांशु ने आ दिया गाइस धान काटने, इसलिए जल्दी हो गया हमारा। 9 साढ़े 9 रखे हैं। 8 बजे आए में 1.5 घंटे में हो गया हमारा काम।